हेलो स्टूडेंट्स, ये अर्थक्वेक इंजीनियरिंग की वीडियोस है, इसलिए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर स्टूडेंट्स क्विट कर सकते हैं। तो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा कि इरिगेशन में हम लोग ऑलमोस्ट 80% सिलेबस को कवर कर चुके हैं, 20% ही रिमेनिंग है और अर्थक्वेक हमारा काफ़ी पीछे चल रहा था। तो आज हम अर्थक्वेक की लेक्चर्स पे पढ़ेंगे। तो फिर इसमें जैसे क्लास में 2 या 3 यूनिट जैसे हो चुकी थी, आप लोगों को पता होगा। तो आज मैं यूनिट 3 स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यूनिट 3 जो भी है आर्किटेक्चरल कंसिडरेशन, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं और यहाँ पे मैं समझाऊंगा। इसके बाद आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका चैप्टर प्रिपेयर नहीं होगा। तो मेरे सिर्फ यहाँ पढ़ाने से मैं चीज़ों को समझाऊंगा, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं यूनिट 3 का। यूनिट 3 है आर्किटेक्चरल कंसिडरेशन। तो अब इसमें हम अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में अब हम ये देखने जा रहे हैं कि अर्थक्वेक की बिल्डिंग जब हम डिज़ाइन करते हैं अर्थक्वेक को लेके, तो उसमें आर्किटेक्चर का क्या रोल रहता है। अब ये सबसे पहली बात आप समझिए, आर्किटेक्चर कौन होता है। तो किसी भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कराने में, फिर से ध्यान से सुनिए, किसी भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कराने में 4-5 लोगों का रोल मेन रहता है। सबसे पहला देखिए, बिल्डर ओनर्स एक ही चीज़ है, बताएंगे इसके मतलब क्या होता है। बिल्डर ओनर्स, आर्किटेक्ट्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर या इंजीनियर। तो जो बिल्डिंग बनवा रहा होता है, मतलब जिसने पैसा लगाया होता है, ठीक है, कि जैसे आप जो गए बोले कि हमारे लिए एक 5 BHK या 5 स्टोरी बिल्डिंग बना दो, तो वो आप कहलाओगे ओनर या आप कहलाओगे बिल्डर। ठीक, मतलब बिल्डर ओनर वो हुआ जिसका पैसा लग रहा होता है। आर्किटेक्ट कौन होता है। आर्किटेक्ट वो होता है जो उस बिल्डिंग की डिज़ाइन को डिज़ाइन करता है, मतलब जिसके पास आप जाओगे वो आपकी बिल्डिंग को डिज़ाइन करेगा। लुक वाइज, टेक्निकल वाइज नहीं। टेक्निकल वाइज मतलब कितना सरिया लगेगा, कौन कितना सीमेंट, ये सब उसे नहीं पता होगा। वो क्या करेगा, सिर्फ बिल्डिंग डिज़ाइन को डिज़ाइन करेगा, वो कहलाता है आर्किटेक्चर। ठीक, फिर आता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर। अब बिल्डर गया आर्किटेक्ट के पास, आर्किटेक्ट ने नक्शा बना दिया कि ऐसे ऐसे बिल्डिंग आपको दिखेगी। अब उस नक्शे में क्या कमियां हैं क्या नहीं, या जो स्ट्रक्चर आर्किटेक्ट बता रहा है वो स्टेबिलिटी कितनी है उसकी, वो डिफाइन करेगा स्ट्रक्चरल इंजीनियर। कैसे, वो उसको इंजीनियरिंग की नॉलेज होगी, वो निकालेगा कि इस स्लैब में इतना स्टील पड़ेगा, इतना सीमेंट, ये इस एंगल पे बनेगा, ये हैवी कॉलम बनेगा, ये लॉन्ग कॉलम बनेगा। मतलब कि बिल्डिंग को रियल स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करेगा, स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा, स्ट्रक्चरल इंजीनियर। ठीक, आर्किटेक्ट तो कुछ बना के दे देगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्डिंग स्टेबल है। स्टेबल मतलब ठीक ठाक, जो गिरे ना। ठीक, तो ये कौन चेक करता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इंजीनियर क्या करेगा, आपका रेनफोर्समेंट निकाल के देगा, सारी चीज़ें निकाल के देगा और नक्शा बना के देगा। नक्शा मतलब स्पेसिफिकेशन डिटेल्स बना के देगा। किसको देगा, कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर को। मतलब कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर मिलके क्या करते हैं, काम को एग्जीक्यूट कराते हैं। मतलब इनके हाथ में वो चीज़ आ जाती है, नक्शा आ जाता है और डिटेल्स आ जाती हैं कि किस कॉलम में कितना सरिया पड़ना है, किस बीम में कितना पड़ना है। उस काम को एग्जीक्यूट कराने का काम रहता है कॉन्ट्रैक्टर का या एक सिविल इंजीनियर का। ठीक है, अब देखिए, तो आर्किटेक्ट की आपको मीनिंग समझ में आ गई कि वो है जो एक नक्शा बनाता है, लेकिन उसके दिमाग में क्या रहता है, उसके दिमाग में ये रहता है कि बिल्डिंग को कैसे यूनिक दिखाना है, मतलब एक डिफरेंट दिखाना है। ठीक, और जैसे बिल्डिंग कोई शॉपिंग मॉल बना रहे हो तो उसका नक्शा बनाएगा तो वो ऐसे बनाने की कोशिश करेगा कि बाकियों से अलग लगे। ठीक, कोई घर बना रहा है तो उसको सुंदर बनाने की कोशिश करेगा। तो आर्किटेक्ट का काम वो होता है। तो जैसे सिविल इंजीनियरिंग होती है वैसे आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग भी होती है। ठीक है, ठीक। तो अब देखते हैं, आर्किटेक्ट की तो इम्पोर्टेंस समझ में आ गई, लेकिन आर्किटेक्चर की इम्पोर्टेंस क्या है। मतलब आर्किटेक्चर की इम्पोर्टेंस मतलब जब आप बिल्डिंग बना रहे होते हैं, ठीक, तो उसमें क्या क्या ध्यान रखना होता है। ठीक, तो देखिए, कॉन्फ़िगरेशन होता है बिल्डिंग का। जैसे एक मोबाइल आप लेने जाते हैं तो आप मोबाइल पे शॉप पे पूछते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब वो बताता है उसकी रैम, उसकी मेमोरी, उसकी स्क्रीन साइज, उसका कैमरा, ये सारी क्या चीज़ें हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन है या कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक,
तो उसी तरह बिल्डिंग की भी जो शेप होती है, साइज होती है और ज्योमेट्री होती है हर एक बिल्डिंग की, वो कहलाती है उसकी कॉन्फ़िगरेशन। शेप मतलब जैसे एक सिंपल सी बिल्डिंग खड़ी हुई है, ठीक, एक टी शेप में बिल्डिंग खड़ी हुई है। साइज मतलब उसका लेंथ कैसी है, विड्थ कैसी है, ये चीज़ें। ज्योमेट्री मतलब वही शेप, उसी से रिलेटेड, ठीक। तो अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे कि आर्किटेक्चर में कॉन्फ़िगरेशन का क्या इम्पोर्टेंस है। तो अगर हमारी बिल्डिंग, हम किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, सिर्फ अर्थक्वेक के रिस्पेक्ट में, ठीक है, कि अर्थक्वेक आएगा तो उस हिसाब से हमारी बिल्डिंग का शेप, साइज और ज्योमेट्री कैसे होनी चाहिए। अब ये प्लानिंग तो हम पहले ही मान के चलेंगे ना कि जैसे हमारी बिल्डिंग जोन 4 या जोन 5 में आ रही है तो हम उतना ज़्यादा अच्छे से उसकी कॉन्फ़िगरेशन को डिसाइड करेंगे, ठीक। तो आइए हम डिटेल में पढ़ते हैं कि आगे क्या है। देखिए मैं आपको समझाता रहूँगा, ठीक है। ये देखिए जैसे मैंने बताया कि क्या लिखा है, इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन देयर आर 5 मेन टीम्स, मतलब वही 5 लोग होते हैं जो मिलके कंस्ट्रक्शन को कराते हैं। हमने ये वाला टॉपिक जो है कवर कर लिया और आपको समझा भी दिया, ठीक। अब देखिए बात आती है इम्पोर्टेंस ऑफ आर्किटेक्चरल फीचर्स, ठीक। तो किसी भी जब भी अर्थक्वेक आता है, ठीक, तो बिहेवियर ऑफ ए बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग कैसे बिहेव करेगी जब अर्थक्वेक आएगा, ठीक, वो डिपेंड करता है किस पे, मेनली ऑन इट्स शेप, साइज एंड इट्स ज्योमेट्री, ठीक। तो मतलब बिल्डिंग तो बन चुकी है, अब जो भी बिल्डिंग जो बनी है, अब अर्थक्वेक आएगा उस पर तो वो कैसे बिहेव करेगी, वो उसकी शेप, साइज और ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगा, ठीक। तो होता ये है कि अगर हमारी जब अर्थक्वेक आती है तो सबसे टॉप में जो फ्लोर रहती है, ठीक, अगर टॉप में ज़्यादा फोर्स जनरेट होता है, ठीक। तो अगर वो टॉप पे जो ज़्यादा फोर्स जनरेट हुआ है, अगर वो ग्राउंड के नीचे सिंपली ऐसे ट्रांसफ़र हो जाता है बिना किसी अवरोध के, तो आपकी बिल्डिंग में नो डैमेज होगा या कह सकते हैं बहुत ही कम डैमेज होगा। लेकिन अगर आपकी बिल्डिंग में लोड ट्रांसफ़र नहीं हो पाया अच्छे से तो आपकी बिल्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होगा। तो हमारी कोशिश क्या रहती है, हमारी कोशिश यही रहती है, आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर इंजीनियर मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि जो लोड अर्थक्वेक की वजह से डेवलप हो वो पूरा का पूरा बिना किसी अवरोध के अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाए, बाय फाउंडेशन में चला जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो इसीलिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हमारे बिल्डिंग का कॉन्फ़िगरेशन ही ख़राब है, कॉन्फ़िगरेशन मतलब शेप, साइज और ज्योमेट्री, हमने बहुत ही ज़्यादा स्टाइल वाली अच्छी सी बिल्डिंग बना दी लेकिन उसकी स्ट्रेंथ जो है नहीं है, क्यों, क्योंकि उसके जॉइंट्स जो रहेंगे बहुत कमज़ोर हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अगर हमारी किसी भी बिल्डिंग की कॉन्फ़िगरेशन ही ख़राब है तो हम ऊपर से उसमें चाहे जितनी इंजीनियरिंग लगा लें लेकिन वो बिल्डिंग जो है अर्थक्वेक आने पे स्टेबल नहीं रहेगी, मतलब गिर जाएगी। लेकिन अगर हमारी कॉन्फ़िगरेशन सही है बिल्डिंग की, तो फिर अगर हम कॉन्फ़िगरेशन सही है तो अगर हम थोड़ी बहुत चूक हो भी जाती है तभी भी बिल्डिंग जो है हमारी अर्थक्वेक की वजह से गिरेगी नहीं। अर्थक्वेक की वजह से गिरना क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरी धराशायी हो जाती है बिल्डिंग और वैसे छोटे मोटे उसके पार्ट्स ख़राब होंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है कॉन्फ़िगरेशन। देखिए जनरल प्लानिंग ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग, मतलब कि जब भी आर्किटेक्चरल बिल्डिंग बनाता है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखता है। तो वही चीज़ है सिमेट्री। आपको नहीं दिख रहा है तो मैं पिक भेज दूंगा, उसकी टेंशन नहीं। सिमेट्री वो समझिए कॉन्सेप्ट, ठीक। तो सबसे पहले चीज़ वो ध्यान रखता है कि हमारी बिल्डिंग में सिमेट्री होनी चाहिए। सिमेट्री मतलब क्या होता है, सिमेट्री मतलब होता है कि बिल्डिंग जो है 20 से आप डिवाइड करो तो आधी इस साइड और आधी इस साइड दोनों जो है कैसी होनी चाहिए, एक जैसी दिखती रहनी चाहिए, ठीक है। वो कहलाती है सिमेट्रिकल। अब वो बोल रहा है कि आर्किटेक्चर ऐसे डिज़ाइन करता है कि बिल्डिंग हमारी दोनों साइड सिमेट्रिकल हो, मतलब एक्स एक्सिस के, मतलब वाई एक्सिस के इधर भी और एक्स एक्सिस के इधर भी। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर हमारी बिल्डिंग सिमेट्रिकल नहीं है तो क्या आता है, टॉर्जन आता है। टॉर्जन मतलब होता है घुमाव, ठीक है। जैसे ये बीम है तो बीम क्या करेगा, टॉर्जन क्या करेगा, इस बीम को ऐसे मोड़ेगा, ठीक है, वो कहलाता है टॉर्जन, ठीक।
तो हमारे जो बीम और कॉलम होते हैं, ठीक, वो हम टॉर्जन के लिए डिज़ाइन नहीं करते हैं, ठीक है। कॉलम क्या सिर्फ कंप्रेसिव लोड बियर वो झेलता है, और बीम क्या करती है, मोमेंट झेलती है, शियर फोर्स झेलती है। तो जब अर्थक्वेक आता है तो टॉर्जन डेवलप हो जाता है। अब क्योंकि हमने बीम और कॉलम को टॉर्जन के लिए तो डिज़ाइन किया नहीं होता है, इस वजह से हम क्या, हमारा नुकसान हो जाता है, ठीक। तो इसलिए जब भी हमें बिल्डिंग बनानी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल मतलब जैसे इस पार दिख रही है वैसे ही इस पार। दूसरा आता है रेगुलरिटी। रेगुलरिटी मतलब ये होता है कि आपकी बिल्डिंग जो रहनी चाहिए, कोशिश ये रहनी चाहिए कि मोस्टली रेक्टेंगुलर हो। कैसी हो, रेक्टेंगुलर, ठीक है। और इसमें लेंथ और विड्थ का रेशियो 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये देखिए, ये एक बिल्डिंग है जो इस साइड गई है, ठीक। ये एक बिल्डिंग है जो ये देखिए, ये कहलाएगी बिल्डिंग की लेंथ, ये कहलाएगी पीछे को जो जाएगी वो विड्थ, और ये कहलाएगी हाइट। तो लेंथ ऑफ बिल्डिंग ये मत समझिएगा कि हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेंथ ऑफ बिल्डिंग अलग चीज़ है और हाइट ऑफ बिल्डिंग अलग चीज़ है, ठीक। तो रेगुलेटिव वो यही कहना चाह रहा है कि आप जब भी बिल्डिंग बनाएंगे तो आप रेक्टेंगुलर शेप को प्रिफर करेंगे, ठीक। लेकिन रेक्टेंगल में भी ये नहीं कि आप पूरी इसकी लेंथ बढ़ाते ही जाएं। लेंथ और विड्थ का रेशियो 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। जैसा इसमें ये एक बिल्डिंग ऐसी थी जिसमें आपने सिर्फ बहुत ही लंबा रेक्टेंगल दे दिया, ठीक, 2 लॉन्ग रेक्टेंगल जिसकी लेंथ जो है 3 विड्थ से ज़्यादा हो गई, ठीक। तो आपको ये सारे प्लान प्रिफर करने हैं, लेकिन ये वाले प्लान नहीं प्रेफर करने। देखिए, डिज़ायरेबल सिमेट्रिकल प्लान मतलब कि आप ये प्रेफर कर सकते हैं, ऐसा प्रेफर कर सकते हैं, ऐसा प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन इस तरह वाले प्लान नहीं प्रेफर करेंगे, ठीक। अब तीसरी चीज़ आती है कि जब भी आप बिल्डिंग बनाते हैं, हॉरिजॉन्टली बनाते हैं, मतलब लेंथ को लंबाई मतलब रखते हैं, ये देखिए, ये जैसा इधर, ठीक। तो 2 बिल्डिंग के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है, ठीक। और इन गैप्स के बीच में एक मटेरियल भर देते हैं, क्यों, ताकि अर्थक्वेक जब आता है तो बिल्डिंग ऐसे करती है ना मूव, तो ऐसे करती है तो ये वाली बिल्डिंग इससे जाके ना टकराए और ये वाली बिल्डिंग इससे जाके ना टकराए, ठीक। ये जब बीच में आ जाएगा तो ये इसको सपोर्ट देगा। उसी तरह ये वाली बिल्डिंग यहाँ पे किया और फिर आपने ऐसे स्ट्रेट कर दी, ठीक। तो ये कहलाता है सेपरेशन ऑफ ब्लॉक्स, कि ब्लॉक्स मतलब बीच बीच में डिफरेंस होना चाहिए। फिर चौथा आता है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी मतलब आपका स्ट्रक्चर जो रहता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत ज़्यादा डिज़ाइनेबल बना दिया। क्यों, क्योंकि आप जितना डिज़ाइनेबल बनाएंगे उसमें क्या रहेगा, आप जो है प्रोजेक्शन निकालेंगे, प्रोजेक्शन मतलब आगे को छज्जा निकालेंगे, ठीक है, कैंटिलीवर या कोई अलग सा स्टोन निकालेंगे। तो ये सब जब अर्थक्वेक आता है तो वो जॉइंट से बहुत ही कमज़ोर पड़ जाते हैं और अलग ही टूट के गिर जाते हैं। इस वजह से अगर आपको ये सब बनाना भी है तो आपको ऐसे बनाना है कि जो स्ट्रक्चर के साथ ही वो कास्ट किए जाएं, अलग से जो है नहीं ज्वाइन करना है, ठीक। और अगर आप ऐसे प्रोजेक्शन या छज्जा ऐसे कुछ निकालते हैं एक्स्ट्रा या कोई स्टोन लगाते हैं तो उनके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी बिल्डिंग की जितनी लिए रहेगी उससे 5 गुना लेना पड़ता है, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जब भी आप बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें सीमेंट और सैंड का मोल्टार का जो रेशियो है वो 1:6 रहेगा, 1:6 का रेशियो रहेगा, ठीक। और आगे क्या स्पेसिफिकेशन है मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट में यहीं से कंटिन्यू रहेगा।